सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और आज का पाठ है वचन। वचन शब्द का मूल अर्थ होता है कहना या बताना। आज हम लोग वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद हैं उसे पढ़ेंगे। आइए जानते हैं वचन किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, पुस्तक, पुस्तकें, पंखा, पंखे, बच्चा, बच्चे आदि। वचन के दो भेद हैं, एक वचन, दूसरा बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, बच्चा, गुड़िया, लड़का, कलम इत्यादि शब्द। दूसरा है बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, बच्चे, केले, कुत्ते, कुर्सियां, विद्यार्थियों, सहेलियां, दोस्तों इत्यादि शब्द। बच्चों, अब हम वचन की पहचान कैसे करेंगे। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की रूप रचना के आधार पर की जाती है। जैसे देखिए, घोड़ा घास खा रहा है, घोड़े घास खा रहे हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। श्याम घर जा रहा है, वे सभी घर जा रहे हैं आदि। इन रूपों के आधार पर हम वचन के स्वरूप को पहचानेंगे। आइए जानते हैं एक वचन शब्द से कैसे बहुवचन शब्द का निर्माण हो जाता है। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम अ को एक कर दिया जाए तो वह एक वचन से बहुवचन हो जाता है। जैसे बेटा, बेटी, लड़का, लड़के, शीशा, शीशे, गमला, गमले, चश्मा, चश्मे, ताला, ताले, अर्थात ताला एक वचन है और ताले बहुवचन है। पर्दा, पर्दे, चूहा, चूहे, पंखा, पंखे, पंखा एक वचन है और पंखे बहुवचन हो जाता है। कीड़ा, कीड़े, कीड़ा एक वचन और कीड़े बहुवचन। आगे देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है तो एक वचन से वह बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आँख, आँखें, रात, रातें, साइकिल, साइकिलें, मशीन, मशीनें, द्वार, दीवारें, माफ कीजिएगा, द्वार नहीं, दीवार, दीवारें, कमीज, कमीजें,
सड़क, सड़कें, किताब, किताबें, छत, छतें, कक्षा, कक्षाएं, बहन, बहनें। एक वचन से बहुवचन बनाने का कुछ नियम और भी है। इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर दीर्घ ई को ह्रस्व ई कर दिया जाता है। जैसे नारी, नारियां, नीति, नीतियां, विधि, विधियां, जाति, जातियां, रानी, रानियां, धोती, धोतियां, चाबी, चाबियां, रोटी, रोटियां इत्यादि। इकारांत को और ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर दीर्घ ई को ह्रस्व ई करके भी एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। आगे भी है नियम। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या को या बना देने से भी एक वचन से बहुवचन बन जाता है। जैसे चूहिया, चूहियां, लुटिया, लुटियां, खटिया, खटियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, कुटिया, कुटियां इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग शब्द के अंत में यदि या है तो या जोड़ देने से बहुवचन रूप में परिवर्तन हो जाता है। कुछ एक वचन शब्द में गण, जन, वृंद, वर्ग, समाज आदि शब्द जोड़कर भी एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मित्र, मित्रगण, प्रजा, प्रजाजन, गरीब, गरीब लोग, आप लोग, मजदूर, मजदूर लोग, पाठक, पाठक वृंद, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, ऋषि, ऋषि समाज, सेवक, सेवक लोग इत्यादि। तो इस प्रकार से भी शब्द के अंत में गण, जन, वृंद, लोग जोड़ देने से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों, एक वचन से बहुवचन बनाने की और भी नियम है जिसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ वचन और वचन के भेद तथा वचन के एक वचन से बहुवचन बनाने की कुछ नियम आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।